जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव और गायत्री माता और माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में प्रणव पांड्या जी ने गुरु गीता में लिखा है, एक ही यज्ञ अहम को भस्म कर देना। गुरु गीता के महामंत्रों की साधना से शिष्य के अस्तित्व का सद्गुरु की चेतना में लय होता है। अध्यात्म जगत में यह अनुभूति बड़ी दुर्लभ है और यह किसी को यूं ही न मिल जाती। इसके पहले शिष्य को असंख्य अनगिनत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक परीक्षा उसके अहम पर संघातीत प्रहार करती है। इस व्रजाघात की पीड़ा जिसने सही है वही जान सकता है। इस तरह का प्रत्येक आघात शिष्य के समर्पण के समक्ष महाचुनौती खड़ी करता है। ऐसी असंख्य चुनौतियों का सक्षम उत्तर विरले ही दे पाते हैं, अन्यथा बाकी तो बुद्धि के तर्क एवं मन द्वारा खड़े किए गए उपद्रवों के समान हथियार डाल देते हैं। उनके हाथ पांव अनायास ही फूल जाते हैं और समर्पण पथ से विचलित हो पलायन कर बैठते हैं। आध्यात्मिक साधना की समर भूमि ऐसे अनेकों पलायनवादियों की कायरता की साक्षी रही है। समर्पण के भाव बने रहे हैं। शिष्य का अस्तित्व सद्गुरु की चेतना में घुलता रहे, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव के साध्य ध्यान का सात्य हमेशा बना रहना चाहिए। इसी ध्यान के बारे में ऊपर के मंत्रों में शिष्यों ने पढ़ा कि भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि शिष्यत्व की साधना करने वालों को अपने हृदय कमल की कर्णिकाओं के बीच गुरुदेव की दिव्य भाव मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। भाव यह रहे कि उनकी दिव्य मूर्ति से शुभ चांदनी सा प्रकाश वर्णित हो रहा है। ये सद्गुरुदेव अपने शिष्यों के लिए वरदायी मुद्रा में आसीन हैं। उनके वाम भाग में अनेकी उनकी लीला सहचारी दिव्य शक्ति माँ विद्यमान है। ध्यान की इस पवित्र प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा से कहते हैं, गुरुदेव आनंदमय रूप है। वे शिष्यों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वे प्रभु प्रसन्न मुख एवं ज्ञानमय हैं। वे सदा आत्मबोध के निमग्न रहते हैं। योगीजन सदा उनकी प्रस्तुति करते हैं। संसार रूपी रोग के वही एकमात्र वैद्य हैं। मैं उन गुरुदेव का नित्य नमन करता हूँ जिनकी चेतना में उपस्थिति, स्थिति, ध्वंस, अनुग्रह, निग्रह ये 5 कार्य सदा होते रहते हैं। उन गुरुदेव को मेरा नमन है। इस भाव से सद्गुरु को नमन करते हुए प्रातः काल कमल में शांत वैराभ्य मुद्रा वाले, कृपा करुणा रूपी दोनों नेत्रों वाले, रक्षण पोषण रूपी 2 भुजाओं वाले गुरुदेव का नाम सहित स्मरण करना चाहिए। गुरु गीता के इन मंत्रों में सद्गुरु स्मरण एवं उनके ध्यान की महिमा है। गुणों के बिना स्मरण एवं रूप के बिना ध्यान आसान नहीं है। इसलिए शिष्यों को अपने गुरुदेव के नाम का स्मरण उनके गुणों के चिंतन के साथ करना चाहिए। इसी तरह उन प्रभु का ध्यान उनके स्वरूप को याद करते हुए भक्ति पूर्वक करना चाहिए। शिष्य के जीवन में यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसा होते रहने पर शिष्य का अस्तित्व स्वयं ही गुरुदेव की चेतना में घुलता रहता है। उन्होंने ऐसा किया है या फिर कर रहे हैं, वे इससे होने वाली अनुभूतियों व उपलब्धियों के स्वाद से परिचित हैं। ऐसे ही एक सिद्ध तपस्वी हुए हैं बाबा माधवदास। गंगा के किनारे बसे गांव वेणुपुर में उन्होंने गहन साधना की। गांव वाले उनके बारे में बस इतना बता पाते हैं कि बाबा जब गांव में आते थे तब उनकी आयु लगभग 80 साल की रही होगी।
सामान के नाम पर उनके पास कुछ खास नहीं था। बस आए और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जम गए। बाद में गांव वालों ने उनके लिए कुटिया बना दी। बाबा माधवदास की एक ही साधना थी, गुरु भक्ति। इसी ने उन्हें साधना के शिखर तक पहुंचाया था। जब तक उनके गुरुदेव थे, उन्होंने उनकी सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया। बाद में उनके शरीर छोड़ने पर उन्हें ही आज्ञा से इस गांव में चले गए। चर्चा में गांव वालों को उन्होंने बताया कि उनके गुरुदेव कहा करते थे कि साधु पर भी समाज का ऋण होता है जो उसे चुकाना चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि एक एक साधु एक एक गांव में जाकर ज्ञान की अलग जगाए, गांव के लोगों को शिक्षा और संस्कार दे, उन्हें आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन दृष्टि प्रदान करे। अपने गुरु के आदेश के अनुसार वे सदा इन्हीं कामों में लगे रहते थे। जब गांव वाले उनसे पूछते कि वह इतना परिश्रम क्यों करते हैं, तो वे कहा करते थे कि गुरु का आदेश मानना ही उनकी सच्ची सेवा होती है। बस मैंने सारे जीवन उनके आदेश के अनुसार ही जीने का संकल्प किया है। बाबा माधवदास वेणुपुर में लोगों से कहा करते थे, श्रद्धा का मतलब है समर्पण, यानी कि निमित्त मात्र हो जाना। मन में इस अनुभूति को बसा लेना कि मैं नहीं तो नहीं तू। गुरु भक्ति का मतलब है कि हे गुरुदेव, अब मैंने स्वयं को समाप्त कर दिया है। अब तुम आओ और मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। अब मैं वैसे ही जीऊँगा जैसे कि तुम जियोगे। अब मेरी कोई मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी ही मेरी मर्जी है। माधवदास जैसा कहते थे वैसा ही उनका जीवन भी था। उनका कहना था कि शिष्य जिस दिन अपने आप को शव बना लेता है, उसी दिन उसके गुरुदेव उसमें प्रवेश कर उसे शिव बना देते हैं। जिस क्षण शिष्य का अस्तित्व मिट जाता है, उसमें सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं। फिर सारी साधनाएं स्वयं होने लगती हैं, सभी तप स्वयं होने लगते हैं। शिष्य को यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सत्कर्म एक ही है जिसे हमने न किया हो, बल्कि हमारे माध्यम से स्वयं गुरुदेव ने किया हो। जो भक्ति अहंकार को लेकर बहता है, वह कभी पवित्र नहीं हो सकता। उसके प्रवाह के सानिध्य में कभी तीर्थ नहीं बन सकते। शिष्य के करने लायक एक ही यज्ञ है, अपने अहम को भस्म कर देना। समझने की बात यह है कि धूप में खड़े होना अथवा भूखे मरने का नाम तपस्या नहीं है, यह तो स्वयं को मिटाने का साहस है। यही तपस्या करना है। शिष्य धर्म को निभाने वाले बाबा माधवदास सारे जीवन यही तप करते रहे। इसी महातप से उनका अस्तित्व जन जन के लिए वरदान बन गया। पर यदि कोई उनसे उनकी उपलब्धियों की बात करते तो वे हंस पड़ते और कहते, और मैं हूँ ही क्या, कहाँ, ये तो गुरुदेव हैं जो इस शरीर को चला रहे हैं और अपने कर्म कर रहे हैं। इस सत्य के नूतन आयामों को अगले मंत्रों में स्पष्ट किया गया है। जय गुरुदेव।